फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत में मंज़र इस तरह का होगा कि नबी पाक हमारे आगे आगे चलेंगे और हमें अल्लाह की रहमत की खुशखबरी सुनाते जाएंगे। और जब हुजूर ये खुशखबरियाँ सुनाएंगे तो हुजूर के लबहाए मुबारका से फूल गिरेंगे और हम उनको उठाते जाएंगे। फरमाते हैं ख़ुद तो वो थोड़ी देर के लिए रोएंगे अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, ख़ुद रोएंगे लेकिन हमें हंसा देंगे। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे पर हमको हंसाते जाएंगे। और बाग़ जन्नत में मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बाग़ जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम और मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। और क्या ज़ौक़ बयान किया, फरमाने लगे खाक हो जाएं अदुव जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएं। जब तक सांसों की डोरी चल रही है, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ना हमारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो फरमाया या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की दलील आ गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को सिरापा दलील बना के भेजा। बाकी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के पास भी अपनी नबुव्वत के दलाइल के तौर पर बेशुमार मोजज़ात थे और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के तो पूरे वजूद को ही अल्लाह ने मोजज़ा बनाया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की दलीलें, हुजूर के रिसालत के मुस्तहकम दलाइल जगह जगह आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये समझने वाली है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को सबसे पहले अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया वो हुजूर का किरदार है, सीरत है, अमल है, हुजूर का लोगों के साथ रवैया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तबलीग के 3 दौर हैं। एक तो हुजूर ने अपने कौल से तबलीग फरमाई है, वो 40 साल की उम्र से महबूब ने ऐलान फरमाया और तबलीग की। और एक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिलवास्ता हुजूर की तबलीग है जो आज तक जारी है। उम्मत के उलमा, मशाइख, मुबल्लिगीन हुजूर के दीन को आगे फैला रहे हैं। तो दरअसल ये भी तबलीग रसूल पाक अलैहिस्सलाम ही की तबलीग। और एक हुजूर की तबलीग का दौर है हुजूर की पैदाइश से लेकर विलादत मुबारका से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत तक। इस दौरान नबी पाक ने जो तबलीग फरमाई है वो अपने किरदार से फरमाई। अरब का वो मुआशरा जो बड़ा मैला कुचैला गदला हो चुका था, जिसके अंदर सरासर मादा परस्ती का ज़ोर था, जिसके अंदर लोग इंसानों की खरीदो फरोख्त करते थे, जिसके अंदर बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, जिसके अंदर जो आदमी जितना ज़्यादा मजबूत होता था उतना ज़्यादा लुटेरा बन जाता था, उस मुआशरे के अंदर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने 40 साल गुजारे। और इस तरह गुजारे कि जो बेगाने भी थे वो भी कहा करते थे ये सादिक हैं, ये अमीन हैं। और जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो फरमाया, ये कुरान मजीद के लफ्ज़ है, फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मैं तुम्हारे बीच उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूं, तुम्हें अकल नहीं है, शऊर नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार को, अपने अमल को अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया। वो तो हज़रत हलीमा भी फरमाती हैं ना, जब मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गई तो मेरा अपना बच्चा भी दूध पीता था, 2 मेरे बेटे हो गए, एक मेरी ये नस्बी औलाद और हुजूर मेरी रज़ाई औलाद। तो कहती हैं जब मैं करीम महबूब अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाती थी तो हुजूर मेरे एक पिस्तान से दूध पीते थे और दूसरा अपने भाई के लिए छोड़ दिया करते थे। यहाँ से रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किरदार के ज़रिए तबलीग और फिर ऐलान नबुव्वत से पहले एक तंजीम अरब के जवानों पर, अरब के सरदारों पर मुश्तमिल बनाई गई, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा हिस्सा लिया सरकार ने। और
बड़े अहम लोगों को शऊर हुजूर ने अता फरमाए, वो उस जमात का फ़ैसला था कि हम सारे जवान, सारे बड़े लोग मिलेंगे। ये हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले की बात है। हम बड़े लोग मिलेंगे, किसी बड़े को किसी छोटे पर जुल्म नहीं करने देंगे, किसी आदमी को किसी गरीब का हक नहीं खाने देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना अपने किरदार से, अपने अमल से, और आपका जो अमल होता है ना वो असल होता है। एक होता है आप कोई बात करते हैं और एक होता है कि आप कोई अमल करते हैं। आप जब अमल करते हैं तो अमल के ज़रिए भी लोगों तक बात पहुंचती है कि दरअसल आपका उठना बैठना चलना फिरना क्या है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का उठना भी एक नबी का, बैठना भी एक नबी का, बात करना भी एक नबी का, मामलाते ज़िंदगी करना भी एक नबी का, लेन देन करना भी एक नबी का। एक शख्स कहते हैं मैंने ऐलान नबुव्वत से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई चीज़ ख़रीदी थी और मैंने अर्ज़ किया था आप यहाँ तशरीफ़ रखें, मैं पैसे लेके आता हूँ। मैं 3 दिन के बाद आया। देखो ये बात करनी कितनी आसान है, बोलनी कितनी आसान है, पर 3 दिन यहाँ मेरे भाई को किसी शख्स को 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ जाए तो लोग कहते हैं अल इंतज़ार व शद्दु मिनल कत्ल। ये तो कत्ल से ज़्यादा तकलीफ़ वाला मामला है, मुंतज़िर रहना किसी का। कहते 3 दिन के बाद में आया तो मेरे रसूल करीम वहीं तशरीफ़ फरमाया। बस इतना फरमाया यार तुमने मुझे बड़ी तकलीफ़ में डाल दिया, 3 दिन हो गए यहाँ रुके हुए। तो हुजूर ने अपने किरदार को, अपने अमल को, अपने मामलात को सबसे पहले अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर पेश किया। किसी ने क्या खूब कहा था कि जो तेरी जान के दुश्मन हैं वो भी कहते हैं, वो जो तेरी जान के दुश्मन है, बज़ाहिर तो आए हैं ना हिजरत की रात जान लेने, लेकिन अमानतें हुजूर के घर में रखी हुई हैं, अमानतें काशाना नूर पे पड़ी हैं। वो जो तेरी जान के दुश्मन है वो भी कहते हैं कि अमीन तू है और सदाकत की आबरू तू है। अमीन भी तू है, सदाकत की आबरू तू है। तो पहले किरदार। फिर दूसरी बात, अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपना मुतलक नायब बनाकर, अपना महबूब आज़म बनाकर, वैसे ही सारे इंसानों के बारे में कहा वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो महबूब है ना, हुजूर की नियाबत तो महबूबियत के दर्जे पर फायज़ है। तो रसूल पाक को रब करीम ने इस तरह का बना के भेजा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अगर हुजूर कोई मौजज़ा न भी दिखाते, नबी करीम अलैहिस्सलाम से कोई एजाज़ लोग न भी देखते, तो महबूब का तो चेहरा ही इस तरह का था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। लेकिन बावजूद इसके मेरे रसूल पाक का एजाज़ ये है, कमाल ये है कि हुजूर कभी इशारा कर दें तो चाँद 2 टुकड़े हो जाए, कभी दुआ मांग दें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, कभी महबूब गुजरने लगें तो पत्थर आप पर सलाम पड़े, कभी हुजूर पहाड़ पर चढ़ जाएं तो पहाड़ वज्द में आकर झूमने लगें, महबूब का कभी नमाज पढ़ाते इरादा बन जाए तो अल्लाह ताला किबले का रुख ही तब्दील फरमा दे। क्या खूबसूरत सोच है और क्या नज़रिया देते हैं बरेली के इमाम। फरमाते हैं इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। देखो खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मकाम पे फरमाते हैं नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो एजाज़। फिर एक और बात, हुजूर उम्मी हैं, दुनिया में आकर महबूब ने किसी से पढ़ा ही नहीं। मेरे महबूब ने जितना पढ़ा है रब करीम से ही पढ़ा है। अर्रहमान वल्लमल कुरान खलकल इंसान, रहमान ने कुरान सिखाया फिर इंसान बनाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह करम से हुजूर ने लिया। रसूल करीम उम्मी हैं, ये भी हुजूर की नबुव्वत पर एक बड़ी दलील। देखो एक होता है कोई आदमी बचपन से ही किसी चीज़ से शगफ रखे और जब उसकी उम्र बड़ी हो जाए तो कहते हैं भाई इसका तजर्बा बड़ा हो गया है,
ये पहले कुछ शेर कहता था, कोई अदबी जुमला कहता था, तो अब इसकी ये काम करते करते उम्र बड़ी हो गई है तो रसूख हासिल हो गया। 40 साल की उम्र मुबारक तक नबी करीम ने एक शेर भी नहीं कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी कोई ऐसी बात, वैसे तो हुजूर की हर बात हिकमत वाली, लेकिन जिसको अरब के लोग अपने लहजे में शायरी या अपने लहजे में अदब कहते थे, वो हुजूर ने बयान नहीं फरमाया। लेकिन जब 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया तो फिर बड़े बड़े फसीह व बलीग, बड़े बड़े सियाने तुफैल बिन अमर कहते हैं कि उस शख्स को भी मैंने देखा जिसे बड़ा नाज था अपनी फसाहत और बलागत पर, और जब वो हुजूर के पास आया और उसने आके कुछ बातें की तो महबूब खामोशी से सुनते रहे, और जब वो चुप कर गया तो मेरे करीम ने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी। कभी उठता था, कभी बैठता था, कभी गौर करता था, कभी दाएं जाता था, कभी बाएं जाता था, फिर कहने लगा बताओ ना कलाम किसका है? फरमाया उस रब का, उस रब का, उस रब का जिसका मैं रसूल बन के आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, लेकिन हुजूर ने कायनात के राजों से पर्दे हटा दिए। नबी करीम ने जीने के सलीके बता दिए। हुजूर ने हर शख्स को उसके मकसद हयात से आगाह कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो फ़लसफ़ा हयात बयान किया कि लोगों को सिर्फ जीने में ही मज़ा नहीं आया, मरने में भी मज़ा आने लगा। लोग आगे बढ़ बढ़ के जाने पेश करने लगे, अपनी औलादें कुर्बान कर, जो फ़लसफियों से खुल ना सका और नुक्तावरों से हल ना हुआ, वो राज एक तैबा वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। महबूब करीम उम्मी हैं, लेकिन हुजूर ने इस तरह दुनिया को सिखाया, इस तरह दुनिया को पढ़ाया, इस तरह हुजूर ने इल्म के चिराग और दीप रोशन किए कि क़यामत तक जिसे रोशनी मिलेगी ना, उसे सिर्फ दरवाज़ा मुस्तफ़ा से मिलेगी, उसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दर दौलत से मिले। कुछ लोगों ने कहा कि अपने पास से आयात बना के लाते हैं, अपने घर में बैठ के दावे कर लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं ना होता, सारे लोग ही कर लेते हैं। बल्कि वो हमारे एक बुज़ुर्ग कहा करते थे, ख्याली पुलाव पकाइए तो घ्यो कदे भी काट ना पाइए, क्योंकि कौन सा पैसों का डालना है, ज़्यादा डालें आप और ज़्यादा डालें। बहुत सारे लोग हैं आज भी, कुछ लिबरल हैं बेचारे, कुछ दीन बेजार तबका है, वो कहते हैं जनाब हमें तो जदीद बातें बताएं, हमें तो नए उसलूब के मुताबिक लेके चले, हमें तो। ओ भाई सुन, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा, इसे पढ़ के देख, इसकी जिद्दत का हुस्न देख, ये तो खिला हुआ बाग है। तो एक दफ़ा इसके करीब आएगा तो खुशबू मिलेगी, दूसरी दफ़ा आएगा तो उससे ज़्यादा ताज़ी मिलेगी। एक दफ़ा फल खाएगा तो मज़ेदार होगा और दूसरा खाएगा, हो सकता है शक्ल मिलती जुलती हो लेकिन जायका बड़ा निराला होगा। तो आ तो सही ना। जब कुछ लोगों ने कहा ये खुद से बना के आयात लाते हैं, तो फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें कोई शक है इसमें जो हमने अपने बंदा खास में नाजिल किया है, तो तुम भी इस जैसी एक आयत बना के लाओ। और चलो चैलेंज खुला ही दे दिया, फरमा वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़ दो। तफसीरी तर्जुमा अर्ज़ कर रहा हूँ, यानी सहाबा को छोड़ दो, हुजूर के मानने वालों को छोड़ दो, बाकी सारी दुनिया के काफिर इकट्ठे हो जाओ, एक आयत बस कुरान जैसी लेके आओ, एक आयत लेके आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवानों सुनो, कहा एक आयत, और ये चैलेंज आज तक कुरान मजीद का मौजूद है, आज तक। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तुम कुरान के मुकाबले की एक सूरत लेके आओ और सारे हिमायती इकट्ठे कर लो अपने। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवाब तो उधर से आना था ना, लेकिन कायनात के रब ने जवाब भी खुद दिया, फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ना ला सके, और फरमाया तुम ला सकते भी नहीं, अगर तुम ना ला सके और तुम ला सकते भी, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वलन तफ़अलू, तुम ला भी नहीं सकते। फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा,
फिर उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, बनाई काफिरों के लिए, बनाई मोमिनों के लिए तो रब ने जन्नत बनाई है। उइद्दत लिल काफिरीन, ये दोज़ख अल्लाह ने किन के लिए बनाई है? उइद्दत लिल काफिरीन कहते हैं काफिर के लिए बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो किताब अता फरमाई, और फिर हुजूर की फसाहत व बलागत, मारिफत। देखो, एक होता है घंटों बातें करना, एक होता है कई कई वालियम पर मुश्तमिल, कई कई जिल्दों पर मुश्तमिल कुतुब का लिखना, और एक होता है किसी बंदे का एक बात करना और सामने वाले की तबीयत को इतना जगा देना कि अगली बात फौरन ही उसकी समझ में आ जाए। और हुजूर ना किसी की अना को नहीं जगाते थे। हम बाज़ औक़ात किसी से खिताब करते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाले की अना को जगा देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। वो कहता चल फिर तगड़ा हो जा, मैं भी आया। हुजूर अना नहीं जगाते थे, मेरे नबी पाक ज़मीर जगाते थे, ताकि वो शख्स फैज़ हासिल कर सके, उसे कुछ मिले। नबी करीम का जो अंदाज़े तकल्लुम है वो इस तरह का होता था कि इंसान खुद ब खुद खेल उठता था कि मतलब ये बात होने क्या लगी है, मतलब हुजूर क्या फरमाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक दिन महबूब करीम ने सहाबा के बीच हुजूर की फसाहत और बलागत देखे, फरमाया महबूब ने, कितना नादान है वो शख्स जो अपने माँ बाप को गाली दे। खली हो गई लोगों की आंखें, कान खड़े हो गए कि या रसूलल्लाह, कौन ऐसा बदबख्त है जो माँ बाप को गाली देगा। तो अब जब सवालात ज़हनी सतह पर पूरी तौर पर उभर गए ना, तो अब रसूल करीम ने बात समझाई। ये है फसाहत व बलागत, तेरे आगे हैं यूँ दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुँह में ज़ुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह, कौन ऐसा नालायक है जो माँ बाप को गाली दे। अब जब ज़हनी सतह यहाँ तक उभर आई तो अब हुजूर ने समझाया, फरमाया जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे ना, तो वो भी तो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को देगा ना। तो फिर नफ्स ही ये तुमने खुद जुल्म किया है अपने माँ बाप पर। क्यों तुमने ऐसा लहजा इख्तियार किया कि जिससे सामने वाले की अना जाग जाए और वो तुम्हारे मुकाबले में आकर के खड़ा हो जाए। क्यों तुमने इस तरह के अंदाज इख्तियार किए कि जिससे सामने वाला भी सारे पंजे खड़े करके बाहर निकल आए और कहे आ जाओ, फिर मैं भी मैदान में हाजिर हूँ। रसूल करीम की फसाहत, बलागत देखे ना, हुजूर दो चार जुमलों में सारी बात समझा जाते हैं। एक हदीस पाक अगर हमारी समझ में आ जाए, एक रवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे। लो, इससे पूरी ज़िंदगी सजाई जा सकती है, एक जुमले से पूरी ज़िंदगी सवारी जा सकती है। कोई लंबी चौड़ी बातों में जाने की ज़रूरत नहीं। कहा खूबसूरत मुसलमान ये है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे, लायानी बातों को, क्या कहते हैं हमारे देहात के लोग, जेड़े पिंड जाना नहीं उधर राह पूछने दी। लेकिन आजकल लोग बाज आंदे, यानी जिस बात का बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं ना, वो बात भी करते जाते हैं, जिसका शोभा ही नहीं, वो भी छलांग लगा लगा के उसमें आ जाता है। हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अपनी सलाहियतें ज़ाया करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। हम अपना काम सही करके नहीं करते और दूसरी सारी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। ओ भाई, आप जिस जगह जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने मामलात में मजबूती पैदा करें। हुजूर ने अपनी फसाहत के साथ, बलागत के साथ लोगों को कायल किया, और कुरान मजीद की तासीर का ये असर मेरे करीम रसूल ने दिखाया कि रात को जब हुजूर बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे ना, जब यासीन वाले नबी खुद यासीन की तिलावत करें, जब ताहा वाले महबूब खुद ताहा की तिलावत करें, गौर करो ना, जब मुदस्सर वाले महबूब खुद इन जुमलों को अदा करें, यानी जिनके बारे में आयत आई है, जब वही ये आयत पढ़ें कि इन्ना आतैना कल कौसर, यानी जिनका जिक्र हो रहा है, जब वो ये बात करें कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, जिनके बारे में आयत आई है, जब वो ये कह रहे हों कि व रफ़अना लका ज़िक्रक, जब वो कह रहे हों वद्दुहा
वल्लैली इज़ा सजा। ज़रा उस कैफियत को देखें जब महबूब खुद पढ़ रहे हों, और जो हुजूर पर आई हैं उसका जायका, उसका लुत्फ, उसका अंदाज भला क्या होगा। हुजूर जब रात को पढ़ते थे ना कुरान पाक, तो जो पक्के काफिर थे ना, अबू जहल जैसे लोग, वो भी झाड़ियों में छुप छुप के मदीने वाले की तिलावत सुना करते, हुजूर की तिलावत सुना करते थे। यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे हटा दे तो किसे होश रहे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तिलावत का सुनना, करीब जाना, ये एजाज़ है। हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं मैं तबीयत का बड़ा डाढ़ा था, मिजाज का बड़ा सख्त था, जिंदगी हमेशा डट कर गुजारी, बातों पर खड़ा रहना आता था, पर जब मेरी बहन ने मुझे चंद आयतें सुनाई ना, तो मैं तड़प ही गया। घरों आया समार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो। ओए मते उमर दी उमर बर्बाद हो जाए, जिथे उमर सवार दे लै चलो। ये एजाज़ है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का। फिर हुजूर ने खबरें दी, नबी पाक ने खबरें दी। हुजूर ने फरमाया रूम फतह होगा, वो हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाम फतह होगा, तो शाम फतह हुआ। फरमाया ईरान फतह होगा, तो ईरान फतह हुआ। सुराका बिन मालिक कहते हैं एक गांव पर भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, एक गांव पर। हुजूर मक्का मुकर्रमा से निकल रहे थे, मदीना तैयबा तशरीफ़ ले जा रहे थे, अभी रास्ते में थे। मैं 100 सुर्ख ऊँटों के लालच में माज़अल्लाह हुजूर को गिरफ्तार करने पहुँच गया। महबूब ने हुक्म दिया, हुजूर का मुजज़ा मैंने आँखों से देखा, मेरा घोड़ा ज़मीन में धंसता चला गया। मैंने माफ़ी मांगी, हुजूर ने माफ़ कर दिया। मैंने समझा अचानक हो गया है। ये मनवाना भी बड़ा मुश्किल काम है। शजरो हजर पहचान गए, इंसान की नज़रों में शाकी रहा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मनवाना तौबा तौबा, मानने को तैयार नहीं, देख देख के भी मानने को तैयार है नहीं, मानने को तैयार ही नहीं। कहते हैं कि मैंने फिर चाहा आगे बढ़ना, तो फिर ज़मीन के अंदर मेरे घोड़े के पैर धनसने लगे। फिर माफ़ी मांगी। करीम तेरे माफ़ करने की अदा पे भी कुर्बान जाए। ये नहीं फरमाया कि तू तो बार बार यूं ही करता है, फरमाया माफ़ी मांगता है, जा मैंने माफ़ किया। कहते हैं 3 दफ़ा मैं आगे बढ़ा, 3 दफ़ा हुजूर ने माफ़ किया, तो मुस्कुरा के फरमाने लगे तू यहाँ मुझे गिरफ़्तार करने आया है, वो कैसरे रूम का इलाका फतह होगा। वो कंगन जो पहनता है ना हाथों में, बादशाह के कंगन मारूफ हैं, वो तेरे हाथों में आएंगे। अल्लाह करे आप समझें। ये जो लोग डरी डरी सहमी सहमी और हमारे बच्चे मायूसी की माज़ अल्लाह बातें करते हैं, वो देखें हुजूर किस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं। अभी एक गांव पर भी इस्लाम की हुकूमत नहीं, लेकिन हुजूर का खबर देने का अंदाज। करीम फरमाने लगे वो कैसर रूम के जो कंगन होंगे वो तेरे हाथों में आएंगे। जनाब सुराका बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं मुसलमान हो गया, हुजूर का विसाल हो गया, कंगन नहीं आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का विसाल ज़ाहिरी हो गया, कंगन नहीं आए। जनाब उमर का दौर आ गया, सुराका बूढ़े हो गए। कोई बंदा पूछता ना कि अब तो उम्र ढल गई है, ज़िंदगी का पता नहीं, कहने लगे नहीं मैं नहीं जाता, जब तक कंगन नहीं आते इज़राइल कोई नहीं आएंगे, क्योंकि साढ़े नबी दी ज़ुबान साढ़े वास्ते कुरान। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी ज़ुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और फाज़िल बरेलवी का तो अंदाज़ ही फिर अनोखा है ना। वो तो कहते हैं वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कहने लगे नहीं आते हज़रत इज़राइल, फ़िक्र ना करो। बूढ़े हो गए थे, निकलना घर से बंद कर दिया था। हज़रत उमर का दौर था, कंगन आ गए। हज़रत फ़ारूक आज़म ने उनके पोतों से, नवासों से, बच्चों से कहा जाओ बुला के लाओ। का दादा जान बूढ़े हैं, फिर मैं तुम कान में कह देना कंगन आ गए, फिर तुम देखना तो सही। फिर हज़रत सुराका आए, हुजूर ने जो ख़बरें दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो गुज़श्ता कौमों के अहवाल बयान किए, और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ना दुनिया में इज़्ज़तें देने आए। इज़्ज़तें, ये मिजाज हमें कम करना चाहिए। ये जो हम सारी ज़िंदगी
इस काम में लगा देते ना, किसी को नीचा कैसे दिखाना है, ये अंदाज हुजूर ने नहीं हमें दिया। अब देखो हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत यूसुफ जैसा सोना कोई नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत दाऊद जैसी खूबसूरत आवाज़ किसी की नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फ़क्र इख्तियारी किस तरह का था। महबूब तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत मूसा का जलाल किस तरह का था। ये तो हुजूर आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी भी अज़मत बयान की, उसकी भी शान बयान की। हुजूर ने बताया कि अबू बकर सिद्दीक़ की शान क्या है, फ़ारूक़ आज़म का मर्तबा क्या है, उस्मान गनी की हया क्या है, मौला अली की शुजाअत क्या है, अहले बैत नबुव्वत की अज़मत क्या है। हुजूर आए इज्जतें देने। माँ को इज्जत दी मदीने वाले रसूल ने। कहा जिसका बाप राज़ी हो गया उसका रब राज़ी हो गया। फरमाया जो 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटी बहनें या एक बेटी या बहन ब्याह के आ गया ना, इस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी, इज्जत दी। हुजूर इज्जतें देने, कोई एजाज़ नहीं। अनपढ़ बंदा है, सादा है, गरीब है, मजदूरी करता है, हाथों पे छाले, या रसूल अल्लाह इसका भी कोई एजाज़ है? कुर्बान जाएं, मेरे करीम ने इज्जत दी। फरमाया मेहनत करके रोज़ी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। ये ईंटें उठाने वाला, ये मुशक्क़तें करने वाला, ये सुबह दिहाड़ी पे जाने वाला, ये बेचारा जो अचार से रोटी खाता है, तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। रसूल करीम ने हर बंदे को एजाज़ दिया, अज़मतें दी। हुजूर इज्जतें देने आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एजाज़ात दिए, हुजूर ने नवाजा। ये सारी चीज़ें मेरे रसूल पाक की तशरीफ़। और फिर ये जो हुजूर के सहाबा और अहले बैत है ना, ये भी मेरे नबी पाक की नबुव्वत की दलील है। इतनी जल्दी इनकलाब आया नहीं करते। वो कल तक जो रहज़न थे हुजूर ने रहबर बना दिए। वो लोग जो कल तक एक दूसरे के गले काट के खाते थे, एक दूसरे को मारते थे, तकलीफ़ पहुंचाते थे, बरादरीज़म पे लड़ते थे, हुजूर ने भाई भाई बना दिए। एक प्लेट में खाना खाने लगे, सैयदना बिलाल अबशी, सुहैब रूमी, सलमान फ़ारसी। हुजूर ने यूं करके मिला दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तक़सीमें ख़त्म कर दी दुनिया में। हुजूर के सहाबा ने अपना किरदार इस तरह का दिखाया, इतना बुलंद किया, और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उसको देखकर इतनी बुलंदियों पे गए कि गवाहियाँ अल्लाह का कुरान देता है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। फरमाया ये जो मेरे महबूब के साथ वाले हैं काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल हैं। तुम जब भी इन्हें देखोगे सजदे करते देखोगे, रुकू करते देखोगे, तुम इन्हें देखोगे अल्लाह की रज़ा के मुतलाशी हैं। इन्हें सारी मादा परस्ती से निकाल कर महबूब ने रब की रज़ा के रास्ते पे डाल दिया। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के दलाइल के तौर पर ये सारी चीज़ें आई। बस मैं बात समेटने लगा हूँ। हुजूर का जो इखलाक है ना, वो भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत की बहुत बड़ी दलील है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब हमने आपको ना खुल्क़े अज़ीम का मालिक बनाया है। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ आपका बोलने का अंदाज़ ठीक हो तो आप बाइखलाक है। नहीं भाई, बोलने का अंदाज़ ठीक होना बाइखलाक नहीं, सच बोलना इखलाक की अलामत है। आपका हक बात करना अखलाक है, आपका सही गवाही देना अखलाक है, आपका अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आने पर सब्र का मुजाहरा करना ऊंचा अखलाक है। रब नेमत